आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। ठीक है, आज हम आर्टिकल्स के बारे में समझेंगे कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसको कहाँ यूज़ करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि इधर ये वाला आर्टिकल यूज़ होगा। ठीक है, आर्टिकल जो हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहले अ एंड द। ठीक है, अ जो है वो यूज़ होता है कॉमन चीज़ों के लिए। ये आप लोगों को मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को आगे भी समझाऊंगी। एन यूज़ होता है वॉवेल्स के लिए, द यूज़ होता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। ठीक है, कॉमन क्या मतलब? ठीक है, कॉमन यानी कि जैसे कि पेन हो गई हमारे पास, रजिस्टर हो गया, आपके पास हो गया कॉपी, आपके पास कोई भी फ्रूट आ गया। ठीक है, अगर फ्रूट का नाम होता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर सिर्फ फ्रूट लिखा हुआ है तो अ लगेगा। ठीक है, कॉमन है ना, कोई नाम नहीं है। एन, एन किसके साथ यूज़ होगा? सिर्फ वॉवेल्स के साथ। वॉवेल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इनके साथ ही एन यूज़ होगा, इसके अलावा किसी के साथ नहीं यूज़ होगा। स्पेसिफिक, ठीक है, द। अब स्पेसिफिक से क्या मतलब है? जैसे कि पेन, ये तो कॉमन हो गया ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमन। लेकिन जब मैं बोलूँगी डॉलर पेन तो क्या मैंने इस पेन को स्पेसिफाई करा दिया? स्पेसिफाई हो गया ना कि डॉलर पेन, पेन तो कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने जब बोला डॉलर पेन तो ये चीज़ और भी स्पेसिफाई हो गई, तो इससे द यूज़ होगा। अब मैं बोलूँगी स्कूल, सो देन विच स्कूल। ठीक है, तो ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं हो रही है। अब मैं बोलूँगी सिटी स्कूल तो उसके साथ लगेगा द। ठीक है, क्योंकि हमने स्कूल को स्पेसिफाई करा दिया। आई होप कि आप लोगों को अ एंड द के बारे में क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि अ एंड द आर्टिकल्स होते हैं। आगे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आर्टिकल्स अ एंड द के बारे में कुछ पॉइंट्स रीड कर लेते हैं ताकि हम लोगों को और अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये रहा अ का। अ इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, अ पर्सन, एनिमल और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक। पहले पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो अ है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक ना हो, ठीक है, यूनिक ना हो, अकॉमन चीज़ों के बारे में यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सिंगल काउंटेबल नाउन होते क्या हैं। आर्टिकल के साथ साथ आप लोगों की छोटी छोटी चीज़ों भी रिवाइज हो रही हैं। ठीक है, अगर किसी को आता होगा उनके लिए रिवीजन होगा, और जिसको नहीं मालूम होगा तो उन्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में बात की थी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अ यूज़ होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता क्या है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है हमारे पास प्लूरल। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, पेन है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? पेन्स। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। जैसे कि सिटी, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? सिटीज़। ठीक है, पेज, पेजेस। तो ये क्या है? ये नाउन है और ये कौन सी टाइप है? काउंटेबल। ये हमारे पास क्या है? काउंटेबल नाउन है ना, नाउन तो है और टाइप कौन सी है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अनकाउंटेबल क्या होते हैं? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल की एग्जांपल्स ये हो गई जिसके स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क,
ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास अनकाउंटेबल में आती हैं। अभी मेरे को आप लोगों को सिर्फ ये समझाना था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिए। और किसके साथ यूज़ होगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। एक पॉइंट ये भी लिखा है कि वी यूज़ अ विद अ वर्ड बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, आ उनके साथ भी यूज़ होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ भी यूज़ होगा। अभी आप लोगों को ये बताऊं कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स AEIOU हैं। ठीक है, ये इन लेटर्स के अलावा जो लेटर्स, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बच जाते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि AEIO को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स बच जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो उस पॉइंट में ये लिखा हुआ था कि अ कॉन्सोनेंट के साथ भी यूज़ होगा। पहले क्या, अ किसके साथ यूज़ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, और दूसरा ये पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉन्सोनेंट के साथ भी यूज़ होगा। एक पॉइंट हमें ये भी मिलता है कि इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ये तो हमने कर लिया। वी डोंट यूज़ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स, हम अ यूज़ नहीं करते जब अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स आते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि राइस, शुगर, मिल्क, ये सब क्या हमारे पास अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। और प्लूरल नाउन्स मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये रहे हमारे प्लूरल नाउन्स, इनके साथ कभी भी अ यूज़ नहीं होगा। तो मैं अभी ये कंक्लूड कर लेती हूँ कि अ किसके साथ यूज़ होगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमने पढ़ा सबसे पहले कि आर्टिकल्स के बारे में, अ एंड द। ठीक है, कि अ किसके साथ यूज़ होगा, एन किसके साथ यूज़ होगा, द किसके साथ यूज़ होगा। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं। फिर हमने ये भी सीख लिया कि कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और वॉवेल्स कौन से होते हैं। फिर अ किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, जो कि सिंगुलर हो, जैसे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, बुक, टेबल, फैन। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक ना हो, कॉमन हो। ठीक है, और फिर हमने ये भी सीखा कि ये जो अ जो है ना अनकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं होता और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं होता और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सिर्फ कॉन्सोनेंट के साथ लगाया जा सकता है। ठीक है, वॉवेल के साथ नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि अ चेयर, अ टेबल, ठीक है, अ बुक, अ टीवी। तो इन सब के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? अ यूज़ करेंगे। ये 3 जो है ना आइडेंटिफिकेशन है, इसको याद कर लें। फर्स्ट में क्या है हमारे पास कि ये कॉमन चीज़ों के साथ यूज़ होगा, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ नहीं यूज़ होगा, जैसे मिल्क, पाउडर वगैरह, और ये प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट क्या था? ये कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होगा। अभी हम मूव करते हैं एन पर। एन भी हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होता है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होता, सेम ए की तरह ही है, लेकिन ये वॉवेल के साथ ऐड हुआ होता है। ठीक है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि एन जो है ना हमारे पास वॉवेल के साथ ऐड होता है। ठीक है, जहाँ वॉवेल दिखेंगे आप लोगों को वहाँ आप एन यूज़ करेंगे। जैसे ओ है, AEIOU, ओ आता है वोवेल में, तो आप उसके क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ वोवेल दिखेंगे आप लोगों को वहाँ आप एन यूज़ करेंगे। और सब यूज़ कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, वोवेल से पहले एन लगेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगेगा आप लोगों के पास, इधर वोवेल से पहले एन लगेगा। द का जब हम लोग करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को एन क्लियर हो गया होगा। ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, और ये भी अनकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं होता, प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होता, जैसे कि एन ऑरेंज हो गया। ठीक है, एन एप्पल हो गया। ठीक है, अ भी आता है, ओ भी वोवेल में आता है, तो इसलिए अभी हम द पे मूव करते हैं। द कहाँ यूज़ होता है? स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि डॉलर की। अब मैं पेन बोलूँगी तो वो कॉमन हो जाएगा, हमें क्या पता कौन सी पेन। जब मैं आप लोगों को कह रही हूँ डॉलर पेन, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये डॉलर पेन के बारे में बात करें। तो आपने क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। जैसे मैंने स्कूल की एग्जांपल दे दी, अब शर्ट की एग्जांपल, या फिर कोई भी ब्रांड का अगर नेम आ जाता है तो क्या वो चीज़ स्पेसिफाई हो जाती है। अब शर्ट बोलेंगे नहीं पता चलेगा, नॉर्मल शर्ट। जब आप ब्रांड का नाम लगा देंगे तो क्या वो चीज़ स्पेसिफाई हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को ओ एंड द का जो
समझ आ गया होगा कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अ कहाँ यूज़ किया जाता था, कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एन किसके लिए, वोवेल के साथ, इन शॉर्ट बता रही हूँ समरी। और द कहाँ यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज भी प्रिपेयर की है, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आर्टिकल्स को पुट करेंगे, तो इससे हमें अ एंड द का यूज़ भी मालूम हो जाएगा कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको अ एंड द कहाँ लगाना है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन तो कर दिया है, मगर अब इसको किस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज में करते हैं वो चीज़ आप लोगों को आ जाएगी कि जब एक्सरसाइज है तो आप लोग किस तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये रही एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ करेक्ट आर्टिकल, ठीक है। आई वॉन्ट डैश बर्गर। अब देखें बर्गर, अब यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है या फिर कोई चीज़ का नाम लिखा हुआ है कि हमें KFC का बर्गर चाहिए, या फिर किसी और चीज़ का कोई नाम नहीं लिखा है, यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, तो उसमें द तो लगेगा ही नहीं, एन लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये बी है, ये तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और वोवेल के साथ हमें मालूम है कि एन लगता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो क्या बचा, अ बचा, और हमें मालूम है कि अ कॉमन चीज़ों के साथ लगता है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, अ। आई वॉन्ट अ बर्गर, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर अ लगा। मैं साथ साथ रीज़न भी बताऊँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो। अ टीचर इज़ डैश इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एवरीवन्स लाइफ। अब देखें मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि ये आर्टिकल कहाँ आप लोग यूज़ करेंगे। यहाँ तो अगर आप लोगों को ब्लैंक दी हुई होगी इस तरह और ना दी हुई हो तो आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को खुद पता चल जाता है कि वोवेल यूज़ होता है, उससे पहले ही हम लोग को लगाना होता है। अ टीचर इज़, देखें यहाँ पर आई है, AEIOU, देखें आई आता है वोवेल में, तो हमें यहीं से पता चल गया, यहाँ पर तो एन लगेगा। थर्ड देख लेते हैं, देयर वॉज डैश लॉट ऑफ फन वाइल प्लेइंग क्रिकेट। देयर वॉज, अब देखें इसमें वोवेल में से तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एल है। अब द तो लग नहीं सकता क्योंकि द लॉट तो हो नहीं सकता, बचा क्या, अ। ये थोड़ा कॉमन सेंस का भी था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ फन, ठीक है। आई वॉच्ड डैश वीडियो दैट यू सेंड मी। अ वीडियो, एन वीडियो, द वीडियो। अब यहाँ पर देखें एन तो सूट होगा ही नहीं और ना लगेगा, ठीक है, क्योंकि वोवेल में ही एन लगता है, और एन तब भी यूज़ होता है जब हमारे पास ओ की साउंड आती है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ऑनर हो गया, HONOR, ऑनर हो गया, ठीक है, वहाँ पर भी एन यूज़ होता है क्योंकि एच की साउंड भी ओ से निकलती है ना, ओ की तरह। देखें ऑनर। आई वॉच्ड अ वीडियो, द वीडियो, क्या लगेगा, देखें द क्यों लगेगा, क्योंकि द तो लग ही नहीं सकता, द वीडियो, क्योंकि स्पेसिफाई तो हो नहीं रहा। अब यहाँ पर कॉमन चीज़ अ वीडियो होगा, ठीक है, वीडियो कॉमन तो अ लगेगा। आई लव टू ईट डैश ऑरेंजेस। अब देखें ओ है, वोवेल है, तो सिंपल एन लग गया। तो आई होप कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज से ये पता चल गया होगा कि आप लोगों को किस तरीके से आर्टिकल को यूज़ करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोग किस तरीके से अ एंड द को यूज़ कर सकते हैं। A to Z समझा दिया कि अ किसके साथ यूज़ होगा, एन किसके साथ यूज़ होगा, दो किसके साथ यूज़ होगा। एक्सरसाइज भी करा दिया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।